हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम सीवेश पांडे। आज आपके यूट्यूब चैनल सीवेश पांडे केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक्स सामान्य विज्ञान जनरल साइंस पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज आप पढ़ेंगे सामान्य मिश्र धातुएं, एलॉय, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं। दोस्तों, ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कोई भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं तो अक्सर उसमें पूछ लिए जाते हैं। अक्सर लोगों की डिमांड होती है कि इस तरह क्वेश्चन एक साथ अगर हमको मिल जाए तो हमें सरलता होती है। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ जितने भी लगभग सामान्य मिश्र धातुएं होती हैं उनका कंपोजिशंस और उनके उपयोग आज हम बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे मिश्र धातुओं का कंपोजिशन है, जिस पे हम वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले मिश्र धातुओं की। ये हमारे पास मिश्र धातु की एक लंबी लिस्ट है और इसमें उसके अवयव, कौन सी धातु किससे मिलकर बनती है और उसमें कितने परसेंटेज कौन सी धातु पाई जाती है, और उन धातुओं का जो मिश्र धातु होती है उसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गन मेटल, है ना। गन मेटल का जो निर्माण होता है वो 3 धातुओं से होता है, कापर, जिंक और टिन। तो कापर का जो कंपोजिशन होता है 100% में 88% कापर, 10% जिंक और 2% टिन होता है। इन तीनों को हम मिलाते हैं 100% हो जाता है। तो इस तरह से कापर, जिंक और टिन के मिश्रण को इस रेशियो में जो दिया हुआ है गन मेटल का निर्माण होता है। इसका उपयोग तोप बनाने में, गियर, बेयरिंग वगैरह जो बनती हैं गाड़ियों में, उनके बनाने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरी हमारे पास डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल भी कापर, जिंक और आयरन, इन तीनों का मिश्रण होती है। इसमें कापर की मात्रा जो होती है 60%, 100 में, जिंक की 38% और आयरन की 2%, मतलब 2% होती है। इसका उपयोग जो तो जहाज़ के पंखे, आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर जहाज के पंखे वगैरह बनते हैं, उसमें इसका उपयोग होता है। फिर तो मुंज मेटल, ये भी कापर और जिंक का मिश्रण होती है, लेकिन कापर इसमें 60% और जिंक जो होता है 40% होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग सिक्का यानी सिक्का बनाने में, सिक्का जो आपके आते हैं पैसे, उससे बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, फिर अब चौथा नंबर डच मेटल। ये भी कापर और जिंक का ही मिश्रण है, लेकिन इसमें कापर 80% है और जिंक 20%। देखो इसमें मुंज मेटल और डच मेटल जो है, और आपको बता दें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, पीतल, तीनों कापर जिंक और कापर जिंक से ही बनती है, लेकिन तीनों डिफरेंस किसका होता है, परसेंटेज का। इसमें कापर 60%, डच में 80% और जो पीतल होती है उसमें 70%, 60-70 मतलब 80-70 का डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें यहाँ पे। मुंज, डच और आपकी जो होती है पीतल, इसको आप बोलते हो ब्रास, तीनों कापर और जिंक से मिलते हैं। सिर्फ अंतर किसका होता है, परसेंटेज का। ठीक है, चलिए, तो डच मेटल जो है कापर और जिंक दोनों का मिश्रण होती है, 80 और 20 का रेशियो होता है। जो जनरल आभूषण बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आपके मोनेल मेटल, ये मिश्रण होती है कापर और जिंक का। कापर 70% और निकिल होती है, कापर और निकिल का मिश्रण होती है। इसमें से कापर 70%, निकिल 30% होती है। इसमें इसका उपयोग छार रखने वाले बर्तन, आपने एसिड बेस का नाम सुना होगा, तो इसका उपयोग जिनमें हम ऐसे बर्तन में छार को रखते हैं, इसमें इसका उपयोग करते हैं। फिर एक है रोज मेटल। रोज मेटल ये बिस्मथ, लेड और टिन, 3 धातुओं को मिला के बनती है। इसमें बिस्मथ की मात्रा होती है 50%, लेड की होती है 28% और टिन की होती है 22 से 22%। स्वचालित फ्यूज तार बनाने में आपने सुना होगा, जो फ्यूज तार बनते हैं स्वचालित फ्यूज ऑटोमेटिक, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है टाइप मेटल। टाइप मेटल होती है टिन, लेड और एंटीमनी, इन तीनों को मिला करके मतलब बनते हैं। 82% टिन और लेड 50% और ये जो होता है एंटीमनी 3%, लगभग इसके उपयोग इसी के समान होते हैं, इसलिए यहाँ पर डैश कर दिया गया है। टाँका, जिसको आप शोल्डर के नाम से भी जानते हो, टिन प्लस लेड, टिन 67%, लेड होता है 33%। इसको जोड़ों में टाँका लगाने में, जोड़ों में टाँका लगाने मतलब जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं उनको जोड़ने में क्या करते हैं, टाँके वगैरह लगाते हैं। कोई अगर आभूषण टूट जाते हैं तो उसको जोड़ा जाता है, तो टाँके लगाने में टाँका यानी शोल्डर का उपयोग किया जाता है। पीतल यानी ब्रास, ये कापर और जिंक का मिश्रण होता है। कापर इसमें 70% और जिंक जो होता है 30%। कापर इन पीतल के जो बर्तन बनते हैं उसको आप देखे होंगे, उसका उपयोग करते हैं। ब्रॉन्ज, कांसा, कापर और टिन का मिश्रण होता है। इसमें 88% कापर और 12% जो होता है टिन होता है।
सिक्का यानी जो धातुएं होती हैं, घंटी बनाने में जो पूजा वगैरह में यूज करते हैं, और उससे कुछ पील बर्तन जो होते हैं उसके बनाने में उपयोग करते हैं। रोल्ड गोल्ड, कापर और एल्युमिनियम का ये मिश्रण होती है। कापर 90%, 10% एल्युमिनियम, ये आभूषण बनाने में, ज्वेलरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जो बेंटिस वगैरह के आभूषण बनते हैं, तो रोल्ड गोल्ड होता है। जर्मन सिल्वर, कापर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है दोस्तों। इसमें कापर 50%, जिंक 35% और निकेल होता है 15%। इसका भी जर्मन सिल्वर का उपयोग बर्तन बनाने में ही किया जाता है। मैग्नीलियम, ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीलियम ध्यान रखें, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। 95% एल्युमिनियम, 5% इसमें जो होता है मैग्नीशियम होता है। हवाई जहाज के जो ढांचे बनते हैं, मैग्नीलियम इसमें ध्यान रखिए, हवाई जहाज के ढांचे बनाने में मैग्नीलियम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद ड्यूरेलुमिन, जो आपकी है ना ड्यूरेबल धातु है, ये एल्युमिनियम प्लस कापर प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम इनका मिश्रण है। इसमें 94% एल्युमिनियम, 3% कापर और 2% मैग्नीशियम प्लस 1% मैग्नीज होती है। बर्तन बनाने में, रसोई के सामान वगैरह जो बनते हैं ड्यूरेबल से बनते हैं। तो इस तरह से हमने अभी आपको देखा कि हमने एक लिस्ट आपको दी जिसमें लगभग 14 जो इम्पोर्टेंस एलॉय है वो उसमें उसके कंपोजिशंस और ये उसके संगठन जो आप कहते हैं उसको उपयोग जो होते हैं, हमने यहाँ पे देखे किस तरह से हम मतलब इनके घटक और उपयोग और कंपोजिशंस होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर जनरल साइंस में किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप देख लीजिए और इनको तैयार कर लीजिए। कभी भी कोई क्वेश्चन होता है जिनसे लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसी समय इसके अलावा और भी कुछ धातुएँ हैं जो मिश्र धातु के रूप में पाई जाती हैं, उसको हम आपको अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कंप्यूटर और पर्यावरण संबंधित जो क्वेश्चन है वो जल्दी हम आपको इसमें अपलोड करेंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए ताकि आपको पता चले कि अभी आपको और क्या ज़रूरत है। ठीक है, धन्यवाद।